अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ना आयरन की ड्रिप के बारे में बनी जाएगी और इसमें कुछ चीज़ें बेसिक समझाई जाएंगी और एक मेन चीज़ समझाई जाएगी कि अगर ये रिएक्शन करती है तो हम किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं और कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपने गौर से सुनना है और एंड तक देखना है। ये चीज़ देखिएगा कि अगर आप लोग आयरन की इंजेक्शन लगाते हैं ड्रिप के अंदर तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए ये भी देख लें। आपके पास नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, फिर टेप होनी चाहिए, आपके पास डेकाटन इंजेक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद कनोला आयरन के इंजेक्शन, फिर ड्रिप सेट होना चाहिए। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर आप लोगों ने अपने पेशेंट की एचबी ही उससे पहले मद्देनज़र रखनी है कि कितनी है। इसके साथ साथ आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आप पेशेंट को थोड़ा सा सेटिस्फाई करेंगे कि आपको ड्रिप लगने जा रही है। ठीक है, जब आपका पेशेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर पेशेंट को रिएक्शन होने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा होता है पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता तो आप लोग ड्रिप लगाते हैं तो पेशेंट जो है ना कुछ कंफ्यूज रहता है। कन्फ्यूज़न की वजह से जो है ना ड्रिप रिएक्शन करने में उसे आसानी होती है। हम इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उसको इत्मीनान दिलाते हैं कि आपको ये ड्रिप लगनी है और आप इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, आपकी एचबी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और आपको कितनी देर में जो है ना एचबी ठीक हो जाती है और आपने कितने इंजेक्शन लगाने होते हैं कि आपकी एचबी बेहतर से बेहतर हो जाए और जल्दी हो जाए। अब आपने गौर कर लेना है, आप जब कनोला लगाते हैं, कनोला लगाने के बाद आपने पेशेंट को बिल्कुल बेड पे सही इजीली लिटा देना है और उस पर ऐसा कोई प्रेशर दबाव नहीं होना चाहिए। जब आप लिटाते हैं तो उसके साथ आपकी नॉर्मल सलाइन लगती है। नॉर्मल सलाइन जब लग जाती है ड्रिप सेट के साथ भी तो फिर थोड़ी सी आपने नॉर्मल सलाइन उसी की जो है ना वेंस के अंदर जाने देना है, उसे थोड़ा सा यानी 30 सेकंड के अंदर जाने देना है ताकि उसकी जो है वो नॉर्मल सलाइन उसकी बॉडी के अंदर चली जाए। अब उसके साथ आपने डेकाटन इंजेक्शन ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आप जो है ना इसमें डिक्लोरॉन इंजेक्शन भी डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी नोट करनी है, आपने सारा इंजेक्शन डिक्लोरॉन नहीं डालना। जब आप सारा डालते हैं तो फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको कुछ मेडिसिन रिएक्शन तो नहीं करती है। अगर रिएक्शन करती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वरना आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिक्लोरॉन इंजेक्शन है ये रिएक्शन करने में बहुत माहिर होता है, ये बड़ी जल्दी रिएक्शन करता है। तो अगर उसको ये चीज़ें सारी रिएक्शन नहीं करती तो फिर आप जो है ना डिक्लोरॉन इंजेक्शन 1.5 cc या 2 cc लगा सकते हैं। फिर आपकी ये देख लेना कि क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए डिक्लोरॉन की। फिर साथ साथ जो है ना उसके साथ आप उससे आयरन के इंजेक्शन सबसे पहले एक डालते हैं, अगर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डालते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर 2 डालने हैं तो फिर भी दे सकते हैं, आप लोगों ने देखना है। साथ साथ आप लोगों ने पेशेंट से बातें करते रहना है। बातें करने के बाद आपने उससे पूछते रहना है घबराहट तो नहीं हो रही या वॉमिटिंग वगैरह या चक्कर या दर्द या वेन में दर्द। अगर वो सारी चीज़ें शो करवा रहा है तो फिर आप लोग उसकी ड्रिप को रोक देना है। इसके साथ एंड पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिएक्शन को रोकने के लिए, वो इंजेक्शन बाद में बताता हूँ, आपने गौर करना है। तो जब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो पेशेंट सेटिस्फाई होके लेटा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है, खुदा न खासा ड्रिप रिएक्शन करती है तो फिर आप लोगों ने जो है ना उसकी इमरजेंसी इंजेक्शन के लिए सोटोकार्टिव इंजेक्शन लगाना है, जिसका फार्मूला हाइड्रोकोर्टिजोन में, ठीक है। जब हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन ये लगाते हैं आप, इसकी कंपनियां अलग अलग आती हैं, ठीक है। ये IM भी लग जाता है, IV भी लग जाता है। इसकी कंपनियां अलग अलग हैं। MG भी ऊपर नीचे होती है, 100, 150 और 250 में भी आती है, ठीक है। इससे ऊपर भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना 150 में इस्तेमाल की जाती है। अब आपने ये तरीका देख लेना है, अगर ड्रिप रिएक्शन करती है तो वो बिल्कुल उसमें स्लो नहीं काम लेना, फौरी तौर पे आपने उसकी जो है ना कनोले के अंदर इस इंजेक्शन को बना के लगा देना है, ठीक है। पेशेंट जो है ना थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ लेट करते हैं या आपके पास ये इंजेक्शन नहीं है, रिएक्शन हो गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट जो है ना एलर्जी में ज़्यादा जा सकता है, उसका मसला बन सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों को उम्मीद है सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ऐसे ही आप लोग ड्रिप लगा सकते हैं, ड्रिप लगवा सकते हैं। और आम रूटीन पे गांव में जाके आप ड्रिप नहीं लगवानी चाहिए। आप कोशिश करें कि किसी मेडिकल स्टोर से या ऐसे वैसे से लगवाएं जहां पे MBBS डॉक्टर बैठ